हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे यहोशू उसका चैप्टर 1 और वर्स 7। इतना हो कि तू हियावान कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप आपके जीवन में फेल्योर हो रहे हैं, अगर आप अब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन पर, तो ये वचन आपके लिए है। जब इस्राएली मिस्र देश से निकाले गए, परमेश्वर यहोवा ने उनको मिस्र से एक दासत्व जीवन से बाहर निकाला अपने दास मूसा के द्वारा। लेकिन जब मूसा की मृत्यु हुई, जब मूसा की मृत्यु हुई तब परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया मूसा के स्थान पर कि इस्राएलियों को वो प्रतिज्ञा के देश दिलाए। हालेलुया। और मूसा के जीवन में ये हो नहीं पाया कि वो प्रतिज्ञा देश को एंटर करे, लेकिन यहोशू उसकी जगह पर वो उन इस्राएलियों को जो बहुत थे संख्या में, उनको प्रतिज्ञा के देश ले जाने की परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइल को दिया था उसको मनन करने के लिए। हालेलुया। फिर से मैं वर्स 7 को पढ़ रहा हूं। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो जा, व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। कब आप सफलता पाएंगे? जब आप परमेश्वर की वचन को मानेंगे। जब परमेश्वर की वचन को आप मानना स्टार्ट करेंगे तो जहां भी आप कहीं हो, जिस स्थान पर भी हो, जैसा चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप परमेश्वर की वचन को मानते हैं तो। वहां पर आपको परमेश्वर आपको उठाने की काबिलियत रखता है। वहां वहां पर परमेश्वर आपको परस करेगा, परमेश्वर आपको सफलता दिलाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। और जब यूसुफ को ये वचन परमेश्वर ने दिया, उसको कहा कि मेरी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यवस्था को फुलफिल किया है। ये होल बाइबल उसका वचन है। इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको मनन करना है, और जो कुछ भी आप करेंगे वहां पर आप में सफलता मिलेगा। दृढ़ हो जा और हिया बांध। यहोशू के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस्राएल को वो प्रतिज्ञा के देश ले चले। मेरे भाई, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, मेरे बहन सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप सेवकाई में जो परमेश्वर आपको दिया है, अगर आप लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की वचन को मानना स्टार्ट करें और परमेश्वर की वचन को सबसे ऊपर रखें, आदर करें। हालेलुया। हमें ये काम परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर के लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश जो अब स्वर्ग में है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है, उसको फुलफिल करना है, उसको पूरा करना है। और यहोशू जैसे परमेश्वर के दास इसराइलियों को प्रतिज्ञा के देश ले जाने के लिए उस पर जिम्मेदारी थी। और यहोशू को ये परमेश्वर ने कहा कि मेरी व्यवस्था को माना कर, मेरी व्यवस्था का पालन कर। आपको वचन पढ़ना है, आपको वचन पढ़कर उस पर चलना है, उसको मानना है। तब आप जो कुछ भी करोगे उसमें परमेश्वर आपको सफलता दिलाएगा। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर की वचन कहता है आपको। और यहोशू उस इस्राएलियों को ले गया जो जो एक ऐसे मन वाले थे, जो परमेश्वर ने भी उन पर क्या कहा कि गुस्सा हो गया, और परमेश्वर ने हठीले कहा, परमेश्वर ने
कि उन पर तंग आ गए परमेश्वर ने। जो धीरजमंद है उनका भी धीरज टूटने लगा परमेश्वर का। कई बार हम देखते हैं कि हम कईयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें बहुत दुख होता है कि वे लोग वचन पर नहीं चलते। दिन रात उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, फिर भी वे ये बातों को समझ नहीं पाते। हालेलुया। आपको धीरज धरना है और आपको जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है उसको आपको फुलफिल करना है। इसके लिए आप परमेश्वर के वचन को मानना स्टार्ट करें और दृढ़ होकर, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। इमोशनल हो तो वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो भी परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए बढ़ें। इसलिए परमेश्वर हमारे जो प्रियजनों हैं उनको वो उद्धार करना चाहता है, इसलिए आपको अलग करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हिया बांध कर और बहुत दृढ़ हो जा, व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और जब आप परमेश्वर के वचन को मानना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, तब जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आप सफल पाएंगे। आपके कामों में, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में, सारे क्षेत्रों में परमेश्वर आपको सफलता दिलाएगा। ये परमेश्वर के वायदा है। अगर आप आपके जीवन में फेल्यूर हो रहे हैं, अगर आप अब भी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े काम करे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो स्पष्ट रीति से प्रभु जी आप अपने लोगों को बात किया आज। हे खुदावन प्रभु, आपकी व्यवस्था को प्रभु मानने में प्रभु उनके मन लग जाए, ऐसा मन उन्हें प्रदान करें खुदा। प्रभु आपके वचन को प्रेम करें खुदा, आपके वचन के अनुसार चलें खुदावन, ऐसा जीवन उनको प्रदान करें खुदावंत। प्रभु दृढ़ हो, प्रभु उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, कि आप बांधे खुदाबंद, कोई भय की आत्मा उनमें ना हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। आई कैंसल इट एवरी फेयर स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, आप आपके लोगों को प्रभु साहस प्रदान करें खुदावंत। आपके करीब हूँ खुदावंत, और जो प्रतिज्ञा के देश है खुदा, जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है खुदावंत, प्रभु उस पर प्रभु आपके लोगों को प्रभु आप पहुंचाने में मदद करें खुदा। प्यारे पिता, आपकी स्तुति हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।